Hello बच्चों, let's read the question which says that how pH affects the enzyme activity. pH कैसे अफेक्ट करता है एंजाइम एक्टिविटी को, ये हमें बताना है. Here the key concept for this question is pH affects on enzyme activity. enzyme activity. ठीक है, जब हम बात करते हैं किसी एंजाइम की तो आप लोगों को पता है एंजाइम क्या होते हैं. ये प्रोटीन्स होते हैं और एंजाइम का बेसिकली जो प्रोटीन का 3D स्ट्रक्चर होता है ना, वो ये पोजेस करते हैं, जिसकी वजह से इसमें एंजाइम की क्वालिटी आती है, मतलब एज अ कैटलिस्ट की क्वालिटी आती है जब इनके पास 3D स्ट्रक्चर होता है. तो अगर आप इसे हीट कर दोगे, प्रोटीन को क्या करोगे, हीट कर दोगे, तो ये क्या कर जाते हैं, डीनेचर कर जाते हैं. डीनेचर कर जाते हैं. बेसिकली इनका जो 3D स्ट्रक्चर होता है ना, ये डिस्टॉर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से ये अपनी एंजाइमेटिक एक्टिविटी को लूज कर देते हैं. और वहीं जब आप इसे कूल डाउन कर दोगे तो ये क्या करते हैं, अपने आप को एक तरह से इनएक्टिव स्टेट में लेकर चले जाते हैं. इतना आपको पता चल गया. अब यही चीज इनके पीएच के साथ भी होती है. जब आप एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करोगे, बढ़ा दोगे एक ऑप्टिमम पीएच से, अगर आप इंक्रीज कर दोगे तो पीएच एक्टिविटी की वजह से एंजाइम की एक्टिविटी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी. रिड्यूस हो जाएगी. और वहीं अगर आप इससे कम लेकर जाओगे तो अगेन ये रिड्यूस हो जाएगी. तो इसका मतलब एक सर्टेन रेंज होती है पीएच की जहां पर ये बेस्ट काम करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिमम पीएच बोलते हैं. ऑप्टिमम पीएच कहते हैं. अब आप इसे ग्राफ के जरिए दिखा सकते हैं. कैसे दिखाएंगे, इस तरीके से. ये मान लीजिए वाई एक्सिस है, ये है एक्स एक्सिस, ये पीएच दिखा रहा है और ये एंजाइम की एक्टिविटी दिखा रहा है. एंजाइम एक्टिविटी शो कर रहा है. तो एंजाइम की एक्टिविटी कैसी होगी, यहां पर इस तरीके से होगी. एक सर्टेन रेंज पर ये मैक्सिमम अपनी एक्टिविटी दिखाएगा और फिर अगर आप इससे डिविएट होगे, अगर आप बढ़ाओगे पीएच तो भी ये रिड्यूस हो जाएगी एंजाइम की एक्टिविटी, और अगर इससे कम करोगे तो भी ये रिड्यूस हो जाएगी. तो बेसिकली ग्राफ जो बनेगा वो इस तरीके का बनेगा, इस तरीके का. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.